हाँ हुक्म आए का एक ऐसा भी था सिस्टम, खुद अपना शॉट जब देना बिल्कुल सीरियस, जब हमारे एक्सप्रेशन लेने तो उसने बैक कैमरे में चल जाना, बस वहां से फिर ऐसे आड़ी तिरछी शक्लें करके ना बस हमको हंसी आ जाती बस। मतलब फिर जब बहुत मुश्किल होता फिर अपने आप को कंट्रोल करना। जैसे कैमरे में टेक दे दिया, फिर सामने से फिर LED पे देख के माइक स्टूडियो में पूरा डब किया हुआ जैसा होता है जैसा होता है। The हिमाचली पॉडकास्ट। तो बांकी पड़ोसन, ये तो एल्बम तो होगी, पर बांकी पड़ोसन आपने फिर फिल्म भी बना दी? हाँ जी, फिल्म की ओर थोड़ा लेके चलता हूँ। वो भी एक फिल्म आई थी दुई ठग। हाँ बिल्कुल। जिसमें हुक्म प्रेमी जी थे, रुपेश ठाकुर जी थे और कपिल शर्मा उनके डायरेक्टर थे। तो उन दिनों क्या था कि मेरा एक्टिंग में मेरा उतना कुछ मेरा ध्यान नहीं था। मैंने कभी सोचा था ज़िंदगी में मुझे एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, तो मेरा सिर्फ गाने की तरफ ध्यान हुआ करता था। तो जब ऐसे गलती से देख ली थी उस टाइम वो फिल्म, तो ऐसी देखी कि बस मैंने बोला कि बस अब मुझे भी जाना भी, मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो उस टाइम थोड़ा मैं परिचित नहीं था कपिल भाई से। तो फिर जब धीरे धीरे जब उनसे थोड़ा उठना बैठना शुरू हुआ, तो फिर जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई छोटा सा रोल मुझे भी दे दो फिल्म में, तो बोला यार नहीं, हम तो बोला ये जो एक सीरीज टाइप की बनी है, दुई ठग, 2 बंदे ही होंगे, तो बोला इसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते, अब क्या करें। फिर मतलब मैं उनके पीछे पड़ गया, भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, बस आप कुछ भी करो। फिर उन्होंने मेरे लिए एक नया रोल क्रिएट किया कि भाई ठीक है, अब तेरे को छोटा सा रोल भी नहीं दे सकते, आप तो सिंगर हो, मेरे को आप बोले सिंगर हो, बोला मेरे से रोल मांग रहा है। मैं कहा भाई वो अलग बात है, मेरी सिंगिंग अलग बात है, पर मैं कहा मैं अभी एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक छोटा सा रोल निकाला उसमें। तो फिर मतलब 2 की जगह फिर 3 बंदे शामिल हो गए वो लूटपाट करने के लिए, जो फिल्म स्टोरी होती थी, ठगी मतलब ठगना है लोगों को। फिर उसके बाद उनके माइंड में एक स्टोरी तो क्या बोलूँ मैं, 2-3 हिंदी फिल्म थी, उनकी स्टोरी मिक्स करके हमने अपनी लैंग्वेज में मतलब वो डब करके शूट करके दी थी। और इतना पसंद की लोगों ने कि अभी तक भी कॉल आते हैं कि अगली फिल्म कब कर रहे हैं आप, कब कर रहे हैं अगली फिल्म कब कर रहे हैं आप? तो अगली फिल्म के लिए अब वैसे स्टोरी तो कपिल भाई ने दोबारा से लिखी है, पर वो जो हम 4 थे उसमें, अब हम चारों को इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अब कभी एक बिजी तो दूसरा फ्री, और दूसरा बिजी तो पहला फ्री। तो मतलब इस तरह से वो जुड़ नहीं पा रहा ना सिस्टम। तो उसमें प्याकड़ू राम जी भी आपके साथ है? हाँ जी, हाँ हुक्म भाई, हुक्म प्रेमी जी, वो तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। मतलब कि एक्टिंग फिल्मों का जो मुझे कीड़ा लगा ना भाई एक्टिंग का, उनको देख के बस मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे अपने साथ ले लो भाई। वो जीरा खापरा में जो उन्होंने प्याकड़ू वाला रोल किया था भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। बांकी पड़ोसन में ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब उसमें आप वो लड़की को बचाने के चक्कर में जाते हैं ना वैन में, उस टाइम पे जो म्यूजिक चल रहा होता है ना, वो ऐसा लगता है पुरानी फिल्मों में जो म्यूजिक लगा होता था ना, वो पूरा एकदम, वो एक्चुअल में ओरिजिनल म्यूजिक ये फिल्म का ही बैकग्राउंड। उस टाइम क्या होता था कि वो CD में था, तो कोई कॉपीराइट का नहीं था, कोई इशू नहीं था। बट आज नहीं ऐसा कर सकते। आज जैसे आपको पता आज तो सारा यूट्यूब पे है, तो आज नहीं। वो उस टाइम वो भी कपिल भाई का दिमाग था ना कि खुद क्यों कीबोर्ड से कुछ फीलिंग नहीं आएगी, तो जब हम पूरा ही कॉपी कर रहे हैं तो फिर क्यों ना म्यूजिक के साथ ही कॉपी कर रहे हैं। कितना ऑनेस्टली बता रहे हो यार। नहीं सच बात है। जो कौन सी फिल्म से इंस्पायर्ड थे आप इस बांकी पड़ोसन में? जो पुरानी बांकी पड़ोसन नहीं, नई पड़ोसन थी, जिसमें कुछ और ने काम किया हुआ है और सुनील दत्त जी थे। कुछ एक सीन उस मूवी के हैं, और जिसमें वो गुरु चेले वाला सीन है कि भाई गा बेटा गा सा, उस तरह से उसमें था। एक जो ढोल फिल्म आई थी, बस वो मैक्सिमम उससे ही है, वो 4 कैरेक्टर जो है वही है। उसमें हमने बैकग्राउंड में जो गाने लगा रखे थे ना बीच बीच में, वो मैं क्या यार, ये तो अलग ही कर रखा है। वो बिल्कुल ओरिजिनल ही। तो मैं क्या पूरा तो कर लिया कॉपी, तो म्यूजिक भी उठा लो साथ में, क्या हो जाएगा। पर अच्छी कोशिश थी, मतलब इस तरीके पे सोचना उस टाइम पे, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। लोग आज की डेट में नहीं बना पा रहे हैं। सब कुछ है आज की डेट में। और उसमें कुछ एक जो अब स्पेशल इफेक्ट तो क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब जो भी था हमारे लिए उस टाइम, वो सारा दिमाग हुक्म प्रेमी जी का है, क्योंकि एडिटर वही होते हैं ना फिल्म के। हुक्म भाई बहुत अच्छे एडिटर है, उन्होंने बहुत सी एल्बम एडिट की हुई है। जितने भी राजेंद्राचार्य जी के स्टूडियो में जो भी शूट होता था, तो वो वहाँ के मेन एडिटर हुआ करते थे। तो फिल्म भी उन्होंने खुद ही एडिट की है, तो इसलिए बार बार बीच में बोलते थे शूट मारा, तो बोलते थे भाई मेरी सेवा नहीं तो बाद में कैंची लगा दूंगा, बोला मैं तुम्हारे शॉट पे। बताओ थोड़ा सा हुक्म भाई के बारे में, थोड़ा और बताओ। हाँ, हुक्म भाई का एक ऐसा भी था सिस्टम, खुद तो परफेक्ट एक्टर,
थिएटर आर्टिस्ट हैं, खुद अपना शॉट जब देना बिल्कुल सीरियस, फिर जब कैमरा इस तरफ को लगना हमारे साइड को, जब हमारे एक्सप्रेशन लेने तो उसने बैक कैमरे में चल जाना, बस वहां से फिर ऐसे आड़ी तिरछी शक्लें करके ना, बस हमको हंसी आ जाती बस। मतलब फिर जब बहुत मुश्किल होता फिर अपने आप को कंट्रोल करना, फिर ना उनका वही फनी सा वो जो फेस था वही दिखता था, फिर कैसे डायलॉग बोलने तो कैसे एक्टिंग करे, बस मैं खुद अपना काम करना, बाकी को रखना लगा के तुम लोग करते रहो। ऊपर से इतना सीनियर आर्टिस्ट क्या ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसमें कुछ भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाकी प्रोडक्शन फिल्म की है उसकी सिर्फ स्टोरी लिखी थी भाई ने। स्टोरी क्या मतलब, जो था सीन जो था फिल्म का उठाया हुआ कि ये सीन ऐसा करना है, कोई डायलॉग नहीं लिखा उसमें। उन्होंने क्या बोलना कि भाई देखो ऐसा है, तुम 4 बैठे हैं, लड़की वहां से आ रही है तो तुमने देखा, सबसे बड़ी बात देखा ना सीन, तेरा कैरेक्टर है तो अपन डायलॉग याद कर ले खुद ही क्या बोला, बस ऑन द स्पॉट बोला हुआ है। अच्छा हाँ, तो एक उस फिल्म का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ मेरा, आज भी लोग छेड़ते हैं, कई तो कमेंट भी करते हैं फेसबुक पे। तो जब वो शायद बाकी प्रोडक्शन शायद उसकी अगली फिल्म थी, चलो डायलॉग की बात मैं बोल देता हूँ, जिसमें मतलब मैं किसी के पास काम कर रहा होता हूँ, फिर वो लोग में मिलते दो ठग मेरे को बोलते हैं, अरे यहाँ तेरे को क्या मिलना, तुम्हारे साथ चल। मैं तुम करते क्या है भाई? बोला हम तो भाई चोरी ठगी करते हैं। मैं कहूँ मैं भी करूँगा, आ जाओ मेरे को ले जाओ साथ में। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं मेरे लाला से हिसाब किताब करके आया। तो फिर मैं उसको हिसाब किताब, ठीक है तेरी नौकरी यहाँ पे, मैं चला। फिर वो मेरे पता नहीं एकदम से कहाँ से आ गया ना, मतलब सही। मैं कहा गुरुजी मैं कहा बीड़ी पी पियो, दोनों काले, मैं कहा सिगरेट पिया मुँह में। मतलब आज भी लोग उस डायलॉग को इतना बोलते कि भाई गुरुजी बीड़ी पी के हुए दांत काले, मेरे को सिगरेट पिलाओ भाई। तो आज भी लोग मतलब उस डायलॉग को याद करते हैं। बाकी प्रोडक्शन पे आते हैं वापस जी। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि उजीरा खापरा में जो राजेंद्र आचार्य जी और गोपाल शर्मा जी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि गोपाल जी कहते, मैंने बोला इनको कि स्क्रिप्ट लिख तू, मैं आता हूँ, चंडीगढ़ जाके आता हूँ। मैं वापस आया, मैंने बोला कि दिखा स्क्रिप्ट कहाँ है, तो बोले 2 लाइनों की स्क्रिप्ट लिख रखी थी, 2 लाइनें कुछ तरह से। बोले स्क्रिप्ट कहाँ है? यही तो स्क्रिप्ट है। बोले कोई डायलॉग नहीं थे उस पे, कुछ नहीं था। और ये तो वैसी वाली चीज लग रही है मेरे को। ये मेरे को लगता है राजेंद्र आचार्य जी प्याकड़ू राम जी से इंस्पायर्ड थे थोड़े बहुत। पता भी नहीं था कि किस तरह से करना, बस सीख के बस करना तो करना। क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे उस फिल्म को शूट भाई? करने बहुत मुश्किल होती थी। एक सबसे बड़ी बात है, आर्टिस्ट नहीं मिलते थे। अब आर्टिस्ट जो भी मिलते थे, अब सबको लगता था कि बस मेरे को तो छोटा सा रोल दिया हुआ है, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मैक्सिमम लोग जानते नहीं है कि हमने डबिंग की हुई है टोटल। अच्छा, वो स्टूडियो बाद में जैसे कैमरे में तो टेक दे दिया, फिर सामने से फिर LED पे देख के माइक स्टूडियो में पूरा डब किया हुआ, जैसा होता है जैसा होता है। क्योंकि वो ऑन द स्पॉट, अब हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट तो थे नहीं कि भाई कोई माइक है, कोई बूम माइक जो होता है सिस्टम, वो तो था नहीं उस वक्त। और सच बताऊं तो असली एक्टिंग वो डबिंग करना ही लगी मेरे को भाई। चलो कैमरे के सामने तुम बोल दिया, जो भी बोल दिया, फ्लो में बोल दिया, फटाफट बोल दिया। अब उस चीज को माइक पे उस एक्सप्रेशन को कैच करने के बाद किस तरह से बोलेंगे आप, मेरे को लगे कि वो असली एक्टिंग डबिंग करना। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ। फिर थोड़ा आदत पड़ गई थी। फिर मेरे को भाई ने बोला, देख ऐसा है, मैं तेरे को 1 लाइन का डायलॉग देता हूँ ना, तो उसकी 3 बनाता है। अब लगा पता यहाँ पे डबिंग करते टाइम, इसलिए जो लिख के दिया ना, कम बोलो, तो यहाँ भी तो कम बोलना पड़ेगा ना। उस टाइम सोचते बस ये मेरे ऊपर भारी पड़ा तो मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलूं। फिर जब उन्होंने रियलाइज कराया कि नहीं, मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बोला आपने, अब से मैं कम बोलूंगा, सिलेक्टेड बोलूंगा। एक तो फिर जब मैं बोलता हूँ तो मैं हकलाता भी हूँ। अच्छा, मतलब ये गाते हुए नहीं हकलाता हूँ, पर मतलब जब मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ तो थोड़ा होता है, तो फिर वो चीज़ भी मुश्किल होती है कैमरे के सामने। फिर सोचना, फिर बिल्कुल ठहर के बोलना। फिर कई बार होता है ना ऐसा कि बंदा गुस्सा तक करेक्टर में, तो फिर एकदम से फ्लो में निकल जाता कुछ भी। फिर तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि डबिंग करना बहुत मुश्किल है। जैसे रमेश भाई, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे आपका वो बस स्टैंड वाला सीन था उसमें। अच्छा, लोग लगे यहाँ देखने, शूट लगो ना स्टेप पर होने, बिल्कुल, तो लोग का ना वो टेंशन हटाना बड़ा मुश्किल हुआ। बहुत मुश्किल है ना, मतलब कि 10 बार बोल दिया कि भाई थोड़ा आप चलते फिरते रहो, बस यहाँ देखो मत, बस ऐसा 2 मिनट के लिए, बस फिर से बस मतलब किसको बोले। अब कोई जूनियर आर्टिस्ट तो थे नहीं कि भाई हम उनको पे कर रहे, तो उनको हम बोला भाई मत देखो। नेचुरल पब्लिक है बस स्टैंड की, कहीं उल्टा बोलते तो खुद के मार खाने की बारी आ जानी थी। कौन सा बस स्टैंड था वो? बंजार का बस स्टैंड है वो, है ना। लोग नहीं मन रहे नहीं है भाई, वहीं कैमरे पे देखूं इस बीच। एक उसमें एक था अंकल जिसको मैं
टोपी ऐसे शिफ्ट करके उससे पैसे पैसे, लेता हूँ। वो जब अगला शॉट हुआ हमारा, जो बाइक पे आना था ना, तो उस शॉट में वो अंकल पीछे घूम रहा है ऐसे करके। मतलब कि जो उसके पहले वाला सीन में मेरे साथ था, तो जब दूसरा शॉट लगा बस स्टैंड का, पप्पी भाई और हुक्म भाई का, तो उसमें वो पीछे बैकग्राउंड में घूम रहा है। मतलब ये बहुत मुश्किल है। चलो अब गलती कैसे नहीं होनी है, जिस चीज का पता है ना फिर भी की, गलती तो होती है, पर लोगों ने एंजॉय किया बस। लोगों ने नहीं उसमें कोई भी कमियां निकाली कि भाई तुमने ऐसा किया वैसा किया, उनको देख के मजा आया। उनको आपका एफर्ट अच्छा लगा ना, पहली बात। और लैंग्वेज अपनी थी, हाँ, सबसे बड़ी बात। में आपने किया था। हालांकि सबने की बात बोली, बोला उस फिल्म की कॉपी है ना, उसकी कॉपी है ना, तो बोला ये सही लग रही है, बोला तुमने बोला कैरेक्टर सही छांटे हुए हैं। The Himachali Podcast.